जय माता दी, जय माँ आसमानी। वेशभूषा से कुछ नहीं होता मेरे भाई। अहमियत तो सिर्फ और सिर्फ रहती है ज्ञान की, जो आपके अंदर, जो सभी के अंदर घटित होता है। ऐसा ज्ञान जो सबसे और आंतरिक दुनिया पर परे है, हमारी भौतिक दुनिया से अलग है। तो ऐसा ही ज्ञान गुरुमुखी साधना मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, जो कि देवी है और मध्य प्रदेश जो है नरवर दुर्ग, नरवर की जादूगरनी के नाम से भी प्रचंड है, प्रसिद्ध है। और ये ऐसी देवी है, अगर साधक पर दयावान रहे तो माला माल, और क्रोधित हो जाए या किसी के पीछे लगा दिया जाए तो पल भर में कंगाल कर देती है। तो इसका नाम है लोड़ी। लोड़ी माता के नाम से जानी जाती है। इनके ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो इसको इनसे बचकर और इनके द्वारा किया गया तंत्र फलीभूत ना हो। इनका साधक हर तंत्र को काटने में सक्षम रहता है। इस साधक को ऐसी ऐसी दिव्य साधनाएं बताती हैं, ऐसी ऐसी, जैसे जो आंसू में रानी है, वो आंसू में रानी है, ठीक है। और ये लोड़ी माता है, ये जादूगरनी है। कहा जाता है कि इनके पति जो है ढाका बंगाल में फंसे हुए थे। ढाका बंगाल में इनके जो पति, इनकी शादी हुई, शादी होने के उपरांत पति जो सभी जॉब की तलाश में निकलते हैं, वो भी नौकरी की तलाश में निकले, 4 पैसे कमाने की तलाश में निकले, और इनका जो है सीधे चले गए और किसी औरत ने इनको बंदी बना लिया। अब मेरे को इतना जानकारी तो नहीं है, जिस किसी भाई को जानकारी हो वो हमें बता सकता है। जितना मुझे जानकारी है गुरु द्वारा, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो इनके पति ने ढाका बंगाल में रात को जो है मर्द बनाती थी, और त्रिया जाल बोलते हैं, उस नगरी का नाम त्रिया जाल है, ठीक है। चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, जो मेरे गुरु ने बताया है, क्योंकि वो भी, हमारे गुरु भी ऐसे ही कुछ जाल में फंस गए थे। किसी दिन और बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो दास्तान लंबी है, ठीक है। तो इनको जो है पति से, वो कहते हैं ना कि बाल हट, त्रिया हट, राज हट, ठीक है, 3 हट बताई गई हैं। तो त्रिया हट इनने दिखाई और पति से बोली कि आप सबको करिश्मा दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, तो मुझे भी कोई चमत्कार दिखाइए। तो उन्होंने चमत्कार की मना किया कि मैं आपको चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप डर जाओगी और आप पागल भी हो सकती हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो सकती हो, तो ऐसा ही रहने दो। जब नहीं मानी तो उनने दिखाया करिश्मा, और एक पात्र में जो है जल भर के उन्होंने मंत्र पढ़ के उनके हाथ में दे दिया। देने के उपरांत जो है उनसे कहा कि ये जल फैलना नहीं चाहिए, ज़मीन पे अगर गिर गया इससे तो मैं वास्तविक रूप में नहीं आ पाऊँगा। तो जैसे ही वो सर्प बने तो सर्प को झेल गई। फिर भी डर लगा इनने, मतलब जो है माता लोड़ी को, ठीक है। तो डर लगा, डर के उपरांत वो फिर भी सही रही। जब बाघ बने, शेर का रूप धारण किया, तो ये खामखा डर गई, और जैसे ही डर के भागी तो इनके पैर से वो पात्र गिर गया, और पानी जो जल था उसमें अभिमंत्रित वो जल गिर गया। गिरने के बाद
जो है, और वो वास्तविक रूप में नहीं आ पाए और जो जंगल की तरफ भाग गए क्योंकि वो जानते थे कि हमें देखकर सभी डर जाएंगे और हमारा कुछ भी हो सकता है, मार भी दिए जाएं। इस वजह से, डर की वजह से वो जंगल की तरफ भाग गए। अब उनको सही कराने के लिए ये दर बदर भटकने लगी। जब नरवर पहुंची, नरवर में जो रानी थी वो भी बहुत बड़ी तांत्रिक थी, हुआ करती थी, तो उनके साथ भी जो है पहुँचे तो काफ़ी बड़ी दास्तान है। इनको जो है नट जो कला दिखाते हैं, रस्सी पे चलते हैं, इनको वो कला सारी आती थी, ठीक है। और उनको इन्होंने भाई बनाया। भाई बनाने के बाद उन्होंने बहन के रूप में उनके रानी के पास ले गए। रानी ने इनसे कहा कि हम जो है आपके उसको सही कर देंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो मंत्री ने राजा से कहा कि आपका राजपाट जाने वाला है, कि क्योंकि ये एक जादूगरनी है, ठीक है। इसको उसके पति ने इनके पति ने इनको पूरा जादू क्रियाकलाप सिखा दिया था, बस वास्तविक रूप लाना नहीं सिखाया था। जब इनको सारी चीज़ें, सारी विद्या में निपुण करके जब उन्होंने कला दिखाई तो ये डर गई, और डर की वजह से ये जल जो है इन्होंने फैला दिया, ठीक है। तो जल गिर जाने के बाद वो वास्तविक रूप में नहीं आ पाए, इस वजह से ये दर बदर भटकने लगी। भटकते भटकते एक राजा ने षड्यंत्र रचा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जादूगरनी थी, सारे अस्त्र शस्त्र सब बांध रखे थे, सारी प्रेत बाधाएँ, भूत बाधाएँ, सारी 10 दिशाओं को कीलित कर रखा था, और ये कला दिखा रही थी। उसी बीच जो कि मोची होते हैं, उनके पास एक हथियार होता है जिससे धागा काटते हैं, ठीक है। तो मोची ने इनको जो है वो धागा काट दिया। जब रस्सी पर चलती थी तो वो धागा काट दिया। काटने के बाद ये जैसे ही सतकंडे से नीचे गिरी, क्योंकि अपने पति को ढूंढ रही थी और उन रानी को भी देख रही थी कि मतलब जो कोई कैसे भी हमारे पति जो है वास्तविक रूप में लेके आए, इस वजह से ये भटक रही थी। उसी दौरान उसने रस्सी पर कला दिखा रही थी, कला दिखाते ही वक्त उसने रस्सी को काट दिया। काटने के बाद जो है, और ये गिरने के बाद जो है वहाँ पर ही ख़त्म हो गई। ख़त्म होने से पहले इन्होंने श्राप दिया कि मैं सातों जात जो भी हमसे या हमारा प्रसाद कोई भी खाएगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। जो हट करके प्रसाद खाएगा कि मैं कुछ नहीं करूंगी या मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं हूँ, तो वो मुझसे बचेगा नहीं। ऐसा श्राप देके वो ख़त्म हो गई, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो गुरुमुखी है वो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे को गुरु ने बताया है। आप लोगों में जो कोई भी हमारा वीडियो देख रहे हो, वो उनके पास ज्ञान हो, वो हमारे से संपर्क करके हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गंगा बहुत गहरी है, ठीक है। हमें शायद नहीं हो ज्ञान, जो ज्ञान है आज माता रानी की कृपा हुई, और जो है देवी हमें भी सिद्ध है। इस वजह से लोड़ी हमारे भी काम करती है, लोड़ी माता। इस वजह से आज आई, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि आपकी साधना देना चाहता हूँ तो क्या दे सकता हूँ, तो उसकी इजाज़त हुई तो मैं साधना दे रहा हूँ। अब आप जो है साधना करने में, ठीक है, तो साधना बहुत सरल है, तंत्र भी है, मंत्र भी है, जैसे आपकी इच्छा हो। 2 विधियाँ हैं, दोनों विधियाँ हम आपको बता देंगे, उससे आप स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा तंत्र नहीं है, लेकिन तंत्र में माहिर, तरह तरह का ज्ञान देना इनका कार्य है। जादूगर साधक को एक तरीके से जादूगर ही बना देती हैं। अगर इनको कोई साधक साधना करे और प्रेम बस इनको सिद्ध कर ले, ठीक है, तो वो इनको साधक को जादूगर ही बना देती हैं, चमत्कार का धनी बना देती हैं। क्योंकि ढाका बंगाल में अब विद्या वो नहीं रही जो पहले थी, लेकिन अब वो ढाका बंगाल से, और इनको स्वयं काली सिद्ध थी, और काली जो है सर्व कार्य करवाती थी,
और सारे संपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि इनको काली सिद्ध थी। ठीक है, बहुत बड़ी जादूगरनी है। और इनके बारे में कहा जाए वशीकरण, स्तंभन, मोहन, उच्चाटन, 6 कर्मों में माहिर हैं। यहाँ तक कि मारण तो तुरंत कर देती हैं। शत्रु जो साधक इनकी साधना करता है उसके शत्रु तो बन ही नहीं सकते। इनकी इतना तेज रहता है कि उसके शत्रु तो, क्योंकि शत्रुता में ही ये ख़त्म हुई हैं। ठीक है, शत्रु के बल से ही ख़त्म हुई हैं, तो इनके शत्रु तो रह ही नहीं सकता उसका, उस साधक का। किसी भी दिशा में शत्रु दिखाई नहीं देगा, और शत्रु होगा भी तो वो शत्रुता छोड़ के उसके नतमस्तक हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद आजमाई हुई है, मेरे गुरु परंपरागत से चली आ रही है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मध्य प्रदेश में ये बहुत ही प्रचलन में और प्रसिद्ध लोहड़ी माता की ख्याति बहुत ही जो है बिखरी हुई है। हर कोई इनके बारे में बता देगा। लोहड़ी माता सभी जगहों पर पूजी जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, जितना ज्ञान है मैं उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज बस इतना ही, लेकिन फिर कभी मैं आपको साधना दूंगा। अगली आगामी वीडियो में हमारी साधना आएगी। ठीक है, हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है और आपको रहस्यमयी ज्ञान मिल रहा है, इसका आप उपयोग कीजिए, लाभ लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो कोई भी जानकारी लेना हो उसके लिए कमेंट कीजिए कि जो है हम आपके जवाब जो है देंगे जब समय मिलने पर। ठीक है, और बेवजह फ़ोन मत कीजिए। और जो भी व्यक्ति हमसे साधना लेना चाहते हैं वो सेवा जो है संस्था केंद्र पर फ़ोन कर सकते हैं हमारे केंद्र। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता दी, जय मां अष्टमी।